नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कश्मीर में इनोसेंट किलिंग्स का दौर लगातार जारी है और इसी बीच अब घाटी की कश्मीरी पंडित कॉलोनियों से वापस आ रहे हैं कश्मीरी पंडित। वहीं पीएम पैकेज के तहत नौकरियां करने वाले मुलाजिम छोड़ने लगे हैं घाटी। अल्पसंख्यकों की हत्याओं से समुदाय के परिवारों में खौफ की लहर दौड़ गई है और सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद भी घाटी में ये सभी हरकतें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि जिस तरह से इससे पहले भी ये देखा गया है कि कश्मीर के हालात जिस तरह से सुधरते हुए नजर आते हैं, इसी के साथ पड़ोसी मुल्क जो है वो कुछ इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करता है कि जहां पर जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जा सके। इसी के साथ कश्मीर में जिस तरह से पिछले कई दिनों से एक बार फिर दहशत का माहौल बना हुआ है। 90 के दशक की बात करते हैं, जिस तरह से 90 के दशक में माहौल जो है वो कश्मीर का बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, वैसा ही अब मंजर जो है वो कश्मीर में बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी के साथ जहां पर अब घाटी की बात करते हैं तो जहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए हर वो सुविधा जो है यहां पर देने की बात कह दी गई थी। सरकार हर वो संभव प्रयास कर रहा है जहां पर जो भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई है उनके साथ जिस भी तरह का अत्याचार हुआ था वो सब सुविधाएं जो है वो अब एक बार फिर उन्हें दी जाती, इस तरह के पूरे प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अब जहां पर एक बार फिर माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, कश्मीर में इनोसेंट किलिंग्स जो है वो की जा रही है। इस बीच लोग जो है वो डरे हुए हैं। खासतौर पर उन तमाम लोगों की बात करते हैं जो अलग अलग समुदाय से हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनमें जो है अब डर बना हुआ है और वो घाटी को छोड़ने की फिराक में जो है वो अब एक तरह से डर में बैठे हुए हैं। चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से कश्मीर को एक नया कश्मीर बनाने की बात जो है वो सरकार ने की थी, लेकिन वहीं पर आज के दौर की बात करते हैं जहां पर एक तरफ कुछ दिन पहले की बात करें माहौल सुधरता हुआ नजर आ रहा था, एक खुशहाली जो है वो नजर आ रही थी। लेकिन अब जहां पिछले 4 से 5 दिनों में जिस तरह का माहौल कश्मीर का बनाया गया है, दहशत जो है वो वहां पर बन चुकी है। क्या लगता है जो सपना एक तरह से सरकार ने दिखाया था कि अब कश्मीरी पंडित जो है वो जाकर वहां पर बस सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये किलिंग्स का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है, कि आने वाले समय में क्या कश्मीर का माहौल सुधर सकता है? आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में वारदातें हो रही हैं और सिलेक्टिव किलिंग हो रही हैं, उससे दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां पहले भी आती रही हैं और गवर्नमेंट ने इसको टैकल भी किया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद बड़े सारे हालात बदले हैं। हमने ये भी देखा है कि स्टोन पेल्टिंग जो लगातार होती थी उस पर पूरा विराम लग चुका है। इतना ही नहीं, जो कैलेंडर अलगाववादियों द्वारा जारी किए जाते थे वो भी बंद पड़े हैं, फिदायन हमले भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो सिलेक्टिव किलिंग है ये चिंता का विषय है और शायद यही एक कारण है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है भयभीत है, डरा हुआ है और वो वापसी करना चाहता है। लेकिन जैसे बुरहान वानी के टाइम में माहौल बना था वैसा ही ऐसा माहौल बना हुआ, लेकिन तब भी स्थितियां साफ हो गई थी, हालात को सामान्य कर दिया गया था। और आज भी दिल्ली में जो बैठक चल रही है, बैठक होनी है, उस बैठक में ये चर्चा की जाएगी कि मौजूदा परिस्थितियों में किस तरीके से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाती है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ किए हैं, इकदाम उठाए हैं, 10 दिन की छुट्टियां दी हैं जो अल्पसंख्यक मुलाजिम है, तो इस तरह के कदम उठा करके इसको सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से सरकार की बात करते हैं तो इस पर जो है एक तरह से संज्ञान लिया जा रहा है। जिस तरह से ये सिलेक्टिव किलिंग्स का दौर एक बार फिर कश्मीर में शुरू हुआ है, लेकिन वहीं पर कश्मीरी पंडित की बात करते हैं जहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके कश्मीरी पंडितों को अब उनकी वापसी करवाने की जो पहल जो है वो की गई है। क्या लगता है कश्मीरी पंडितों का अब वो जो रुख था कि हाँ अब वो अपने ही जो जमीनों पर जो है जाकर एक बार फिर बसेंगे, लेकिन अब क्या लगता है कि एक तरह से कदम पीछे ले लिए जाएंगे? डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिरेल जरूर हुआ है। जैसे पटरी पर चीजें लौट रही थी आहिस्ता आहिस्ता, पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापित पंडितों को या विस्थापित कश्मीरी विस्थापित नॉन पंडित भी हो, उनको वहां पर रोजगार दिया जा रहा था। वो अपने परिवार के साथ वहां आहिस्ता आहिस्ता रहने शुरू हो गए थे। कॉर्डियल एटमॉस्फेयर भी बना हुआ था। उसके बाद जैसे ही मक्खनलाल बिंद्रू की बात करें या बाकी प्रिंसिपल की बात करें या इसकी स्टूडेंट्स की बात करें, वही कहीं ना कहीं सेटबैक जरूर पहुंचा है। और मैं ये बता दूं आपको
कि इससे जो एक प्रयास किया जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, ये नया प्रयास नहीं था। इससे पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी ये प्रयास किया गया था, तब भी पीएम पैकेज बना था। फिर एनडीए की हुकूमत आती है तब भी ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रयास को झटका जरूर लगा है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। थोड़ी सी सतर्कता बरतते हुए हमें इस ट्रैक को दोबारा, जो डिरेल हुआ, दोबारा पटरी पर लाना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से इससे पहले भी ऐसी कोशिशें की गई हैं, लेकिन वहीं विनोद जी अगर देखा जाए आज के माहौल की बात करते हैं तो तमाम ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अब एक साथ जो है आवाज उठा रही है। जिस तरह से ये जो किलिंग्स यहाँ पर की जा रही हैं, तो क्या लगता है कि अगर ये एक साथ सभी की सभी पार्टियां जो हैं ये एक साथ इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी तो आने वाले समय में माहौल जो है वो सुधर सकता है? जी बिल्कुल ठीक। इस वक्त इस मुद्दे को लेकर के सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा को छोड़ करके इस पर चिंता कर रही है कि आखिरकार कश्मीर के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है। एक जो सेकुलर क्रेडेंशियल है जम्मू कश्मीर की आवाम को, वो कैसे रखा जा सकता है। हालांकि कुछ विपक्षी दल इसको लेकर के केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे, केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए कि हर एक सियासी जमात चाहती है कि वहां पर मौजूद अल्पसंख्यक सुरक्षित रहे, और उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या क्या किया जा सकता है इसको लेकर के चिंतित है। बिल्कुल, और इसी के साथ जहां पर पीएम पैकेज के तहत जो भी लोग वहां पर जाकर बसे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अब वो भी एक तरह से डरे हुए हैं और शायद ऐसा लगता है कि नौकरियां छोड़कर जो है वो एक बार फिर वापसी का रुख जो है वो कर लें। तो यहाँ पर उन लोगों को भी समझना होगा कि इतनी जल्दी इस तरह के कदम नहीं उठाने होंगे, क्योंकि अगर सरकार की बात करते हैं, सरकार जो है वो संज्ञान ले रही है कि किस तरह से इस तरह की घटनाओं पर जो है रोक लगाई जा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से इस तरह की चीजों को पटरी पर लाया जाता है। सिर्फ पीएम पैकेज के तहत ही नहीं, कुछ और भी लोग जो एससी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं वो भी वहां पर नौकरी कर रहे हैं। वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो वहां पर वो नौकरी कर रहे हैं। कुपवाड़ा के में भी कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी कि जो छुट्टियां दी जा रही हैं या घर में बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस लेने की बात की जा रही है, और सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय को या पीएम पैकेज वालों को दी जा रही है, दूसरे वालों को नहीं दी जा रही। इस तरह की शिकायतें भी आ रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, और सरकार को भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर कश्मीर में माहौल जो है वो बिगड़ रहा है, इसी बीच जो भी लोग खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, तो जहां पर एक सपना जो है वो देख लिया गया था कि अब वापसी जो है वो हो सकती है, लेकिन अभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और सरकार की बात करते हैं तो सरकार जो है वो पूरी तरह से संज्ञान ले रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस तरह की जो किलिंग्स की जो वारदातें यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है उस पर जो है रोक लगाई जा सके। तो चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। और एक बार फिर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उन्हीं के घर में नजरबंद कर लिया गया है। आपको बता दें कि अनंतनाग फायरिंग में मारे गए युवक के आवास पर जाने का प्रोग्राम बना रही थी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, और वहीं पर श्रीनगर स्थित आवास पर उन्हें नजरबंद कर लिया गया। यानी कि जहां पर बात करते हैं, इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है जहां पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर इस तरह की कार्रवाई जो है की गई है, उन्हें जो है हाउस अरेस्ट पर कर लिया गया है। इसकी जानकारी महबूबा मुफ्ती ने खुद ही कुछ देर पहले ट्वीट के जरिए दी है, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है और साफ तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये सवाल उठाए हैं कि डेमोक्रेसी जो है जहां पर कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपनी आपको जो है एक फ्री मूवमेंट जो है वो नहीं करने दी जाती है, और उन्हें एक बार फिर जो है नजरबंद कर लिया गया है। आपको बता दें कि वो जो है जहां पर बात करें एक मिलिटेंट की को जो है मार गिराया गया था जो सीआरपीएफ की तरफ से, उन्हें जो है उसके पर भी उन्होंने जो है काफी बार इस तरह की बातें जो है कही है। लेकिन वहीं पर परसों देर रात की अगर बात करते हैं, जो वाकया पेश आया था जहां पर सीआरपीएफ के ट्रूप ने गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों पर जो है गोलाबारी जो है उस पर गोलियां चलाई थी, और उसके बाद उस शख्स की जो है वो मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद जहां पर अब महबूबा मुफ्ती जो है वो कोशिश कर रही थी कि उस परिवार से जो है मिलने जा सके, लेकिन वो नहीं जा पाई। चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर हाउस अरेस्ट पर कर दिया गया है, वो उस परिवार के साथ जो है मिलने जाना चाहती थी जिस युवक की जो है मौत हो गई थी, क्या कुछ कहना है वहां पर और किस तरह का माहौल है? और उसके
बाद जब वो अपने साथी के साथ अनंतनाग पहुंचा था तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने गाड़ी को रुकने के लिए कहा था और उसके बाद गोली चली और परवेज में गोली लगी और वो जाम हुआ। जी। इसी बीच आज डीजीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो है वो कोकरनाग उनके घर जाना चाहती थी। जो ट्राइबल फैमिली है, गरीब परिवार है, उनके घर जाने चाहती थी, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को हिफाजत पेश किया और अपने घर में यानी सरकारी लिहाजा वाकया अभ्यर्थी गुप्तार में उन्हें फिलहाल डिटेन किया है, हाउस अरेस्ट रखा है। इत्तला के मुताबिक महबूबा मुफ्ती आज अपने काफिले समेत अपने श्रीराम समेत उनके घर जाना चाहती थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि इस तरह के वाकयात पेश नहीं आने चाहिए थे। और जब एक गाड़ी को रोका गया था नाके पर, चेकिंग पर, उसके बाद गोली करने का जवाब कहता है जिसमें ये आम सिविलियन जो है मारा गया। हालांकि सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर बयान जारी किया कि नाका लगा था जिसके बाद रोकने के लिए कहा गया था। पुलिस का या सीआरपीएफ का स्टेटमेंट है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी ने इस तरह की कंट्रोल मीटिंगों का सिलसिला जो है इसे रोकना ही डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो गरीब परिवार से कोकरनाग में रहने वाला ट्राइबल यूथ था और कबायली अमूरात जो है पहले ही मुश्किल मसाइल से हैं, गुर्बत से हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं। इस तरह की हत्या जो है कोई परिवार को बहुत ज्यादा मुश्किलात में डाल सकती है। लेकिन प्रशासन ने हालात को देखते हुए और लगातार जो कश्मीर में नाबालिग बाजारों की तरफ से फायरिंग, उसके बाद नदीपोरा में हुआ, खानपोरा में भी ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। यही वजह है कि प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को आगे जाने से रोका। बिल्कुल। तो जमुल, जिस तरह से ये पहली दफा नहीं हुआ है जहां पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को इस तरह से नजरबंद किया गया है, लेकिन इस बार जहां पर वो उस युवक के घर पर जाकर जो है एक तरह से सांत्वना देने के लिए जाना चाहती थी और उसके बाद जो है उन्हें रोक लिया गया। लेकिन क्या लगता है कि क्योंकि हर बार जब भी इस तरह की मूवमेंट जो है वो करने की कोशिश की जाती है उस वक्त इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाती है, क्योंकि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की हर बार बयानबाजी की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से सवालों के घेरे में जो है वो खड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्या लगता है कि सरकार की बात करें तो सरकार पहले से ही ऐसे कदम उठा लेती है कि आने वाले समय में कुछ भी इस तरह का माहौल जो है वो खराब ना हो सके? देखिए, प्रशासन के अपने चैलेंज होते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के अपने चैलेंज होते हैं कि महबूबा मुफ्ती दरअसल इस तरह के जो भी केसेस हैं, पहले उन्होंने मक्खनलाल बिंदु के घर गए, उसके बाद सचिंदर कौर के घर गए, अब उसके बाद श्रीनगर में उनकी फैमिली के मेंबर के साथ मिले, उनकी घर बताई, हमदर्दी का इजहार किया और इस मुश्किल घड़ी से कहा कि जो निजात दी तो सबके है, यानी मुसलमान जो है वो परिवारों के साथ साथ खड़े हैं और इस चैलेंज का मुकाबला जो है वो यूनिटी में होगा, यानी एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे की हमदर्दी बनकर ये मैसेज किया महबूबा मुफ्ती का कि हम सब यहाँ पर एक हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते से ताल्लुक रखता हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर परसों देर रात को ही ये वाकया पेश आया था, जहां पर सीआरपीएफ के ट्रूप के जो नाका जो है वहां पर लगाया गया था, उसमें गाड़ी में सवार 2 व्यक्ति जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी वक्त कार्रवाई में जो है एक युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद उस परिवार से मिलने के लिए महबूबा मुफ्ती जो है जब हामी भरती है तो उन्हें जो है रोक लिया जाता है। तो यानी कि प्रशासन जो है वो हर बार इस तरह की एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश जो है वो करता है कि आने वाले समय में माहौल जो है वो किसी भी तरह से खराब ना हो सके। बात ही नहीं किसी ने की। एक तो बिजबाड़ा थाने में है और नईम साहब यहाँ एमएलए हॉस्टल में। तो चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं सांबा की ओर और जहां बात करते हैं मवेशियों की तस्करी की। तो इस तरह के मामले जो है लगातार सामने आते हैं। वहीं मवेशियों की तस्करी के लिए पुलिस को अब गच्चा देने की कोशिश कर रहे थे ये मवेशी तस्कर और सांबा की घगवाल पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हाईवे के बजाय अंदरूनी इलाकों से घूमकर ये मवेशी लाए जा रहे थे। घगवाल पुलिस ने 2 गाड़ियां जब्त कर ली हैं, वहीं 10 मवेशी जो है वो भी मुक्त करवा दिए गए हैं। यानी कि जहां पर एक तरफ नशा तस्करी की बात करते हैं, दूसरी तरफ मवेशी की अगर बात करें, इनकी तस्करी के मामले जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। इसी बीच सांबा जिले की बात करते हैं तो सांबा जिले में भी आए दिन इस तरह की खबरें जो है वो सामने आती हैं, जहां पर मवेशियों को जो है इलीगल तरह से किस तरह से जो है उनकी तस्करी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं सुरक्षा कर्मियों की तो लगातार अलर्ट है, जगह जगह नाके लगाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर होती हुई नजर आती है तो उस पर कार्रवाई
की जा सके। वहीं पर सांबा जिले से जो ये घटना अब सामने आई है, जहां पर घगवाल के इलाकों में अब तस्करों के मंसूबों पर जो है वो पानी फेरा गया है और किस तरह से, किस इलाके से जो है ये निकलकर जो है वो जाने की कोशिश कर रहे थे और किस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने जो है उन्हें पकड़ लिया और इस पूरी तरह से जो इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी उस पर जो है एक तरह से अंकुश लगा लिया। तो चलिए अब इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सांबा जिले में एक बार फिर मवेशियों की तस्करी का मामला सामने आया है, किस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरी वारदात को होने से जो है वो रोक लिया है और किस तरह से ये पूरी घटना जो है ये सामने आई है? देखिए चेतना, आपको बता दें कि लगातार बोवाइन स्मगलिंग के जो मामले हैं ये सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज भी जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम को ये कामयाबी हाथ लगी है, जिन्होंने 2 महिंद्रा गाड़ियों को पकड़ा है और इसमें जो 2 गाड़ियों को पकड़ा उसके साथ साथ 10 मवेशियों को यहां पर मुक्त भी करवाया है बोवाइन स्मगलर्स के चंगुल से। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि जो बोवाइन स्मगलर है ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि बोवाइंस को कश्मीर घाटी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इलीगल तरीके से और कहीं ना कहीं आपको बता दें ये मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं। पुलिस को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने अपनी टुकड़ियां जो वो अलग अलग इलाकों में भेज दी थी, क्योंकि पुलिस को इंफॉर्मेशन थी कि 2 गाड़ियां जो हैं ये कश्मीर घाटी की ओर जा रही हैं। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहले हाईवे का इस्तेमाल किया जाता था जब ये गाड़ियां देश के अन्य हिस्सों से आती थी, लखनपुर से क्रॉस होकर ये हाईवे से जाती थी कश्मीर घाटी की ओर। लेकिन ये जो दोनों गाड़ियां पकड़ी गई हैं ये अंदरूनी जो रूट्स हैं, जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां से ये गाड़ियां पकड़ी गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार ये जो प्रयास किया जा रहा है इन स्मगलर द्वारा उसमें इनको कामयाबी मिलने में आपको ये सीधे तौर पर बता दूं, क्योंकि पुलिस के हत्थे इस बार जो स्मगलर्स है वो नहीं चढ़ पाए हैं। पुलिस ने काफी प्रयास किया इनको पकड़ने का, लेकिन वो चकमा देकर भाग गए। लेकिन 2 गाड़ियां पकड़ी हैं, उसके साथ 10 जो मवेशी हैं उन्हें भी पकड़ा है और उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है और उसी के साथ साथ इन स्मगलर्स की तलाश भी शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इनकी तलाश शुरू की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बोवाइन स्मगलिंग के मामले एक बार फिर से प्रकाश में आना शुरू हो चुके हैं और इसमें यह चीज साफ तौर पर नजर आती है कि अगर लखनपुर से ये जब गाड़ियां एंटर करती हैं तो इन गाड़ियों की चेकिंग अच्छे से क्यों नहीं की जाती, क्यों इन गाड़ियों की पूरी तरह से स्कैनिंग नहीं की जाती, और शायद यही वजह है कि चेकिंग कम होती है और ये गाड़ियां जो पूरे हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में एंटर कर जाती हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जाती है तो उसमें एक तरह से ढील की अगर बात करते हैं तो ढील जहां पर नजर आती है, क्योंकि जहां पर आपने भी कहा कि जगह जगह अगर नाके लगाए गए हैं तो वो किस तरह से ये नाकों को क्रॉस करके उसके अंदर जो है वो घुस आते हैं। और इसी के साथ जहां पर अब हाईवेज की बात करें तो हाईवेज के अलावा अब कुछ ऐसे रूट्स यहां पर निकाले जा रहे हैं जहां पर अब ये लोग इस तरह की तस्करी को अंजाम जो है वो दे सके। लेकिन यहां पर प्रशासन को अब एक बार फिर अलर्ट होना होगा। देखिए चेतना, बिल्कुल जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि अलग रूट्स जो है वो इख्तियार किए जा रहे हैं और खासतौर पर मैं जिन रूट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं नदी नालों को क्रॉस करते हुए पुलिस को चकमा देकर ये कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस को जब इनपुट्स के आधार पर सूचना मिलती है तो फिर आगे पुलिस कार्रवाई करती है। हालांकि ये 2 जो इसमें 2 थे स्मगलर या 4 थे, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इनकी तलाश भी शुरू कर दी है पुलिस ने। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चेकिंग जो है वो बड़े स्तर पर करनी होगी, नाका पॉइंट्स को पूरी तरह से अलर्ट करना होगा और जो अंदरूनी रूट्स है वहां पर भी नाका पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि इनकी धरपकड़ जो वो जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है, इन्हें कश्मीर घाटी की ओर पहुंचाया जाता है। इससे पहले भी लगातार ये वारदातें सामने आ रही थी। बिल्कुल ऋषि, कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर सांबा जिले में बात करते हैं बोवीन स्मगलिंग की, तो लगातार ये मामले जो है सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर इन तस्करों की बात करते हैं तो ये तस्कर भी लगातार सतर्क हो रहे हैं और कुछ ऐसे रास्ते जो है अब अपनाए जा रहे हैं जिससे हर तरह से ये कोशिश की जा सके कि इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं इसे अंजाम दिया जा सके। तो चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और आपको लिए चलते हैं राजौरी। और राजौरी में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां पर राजौरी में पिछले 2 सालों में एक ही जगह से
4 बार पुल जो है वो ढह चुका है। जिले के ठंडी कसी इलाके में ये पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण आफत बन चुकी है और इसी के साथ जहां पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अब ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पब्लिक बेड़ा गर्क डिपार्टमेंट साबित हो रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव का आपस में बार बार संपर्क टूट रहा है इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से। यानी कि जहां पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हर बार जिस तरह से ये काम जो है करवाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करते हैं तो बड़े बड़े दावे यहां पर किए जाते हैं कि हर तरह की सुविधा आम जनता को देने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें जो सच्चाई बयान करती हैं, आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुल जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। बच्चे बूढ़े जो है वो इस पुल के जरिए से किस तरह से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ तौर पर हम लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आखिर कहां सोया है, किस तरह की परेशानियां यहां पर आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं। तो चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पुल जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां पर जिले के ठंडी कसी इलाके में ये पुल है जहां पर लोगों की आवाजाही होती थी, लेकिन पुल टूट जाने के कारण लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है और क्या कुछ कहना है प्रशासन का? प्रियंका, बिल्कुल, अगर इस पुल की हम बात करें, पिछले 2 सालों में 4 बार ये पुल इसी जगह से गिर चुका है। प्रशासन जो खास करके डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट की तरफ से खानापूर्ति हर बार करके इसको छोड़ दिया जाता है और हर बार ये पुल इसी तरह गिर जाता है। हालांकि ठंडी कसी मनकोट के सरपंच जो हमारे साथ, हम सरपंच हैं जो इनसे ही जान लेते हैं पहले कि क्या कारण है सर जिस तरह बार बार ये पुल गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर 2 सालों की बात करें 4 बार गिर चुका है, कितने गाँव को नुकसान होता है, तो क्या कारण है इस पुल के बार बार यहाँ से गिरने? देखिए सर, ये जो ठंडी कसी वाला जो पुल है पार्क वाला, इस पुल से पीछे तकरीबन कोई 20-25 गांव है और एक मेन स्टेशन है, वहां पर लोग बस में उतरते हैं और वहां इस पुल से जाते हैं। अब बात ये मैं कहूँ कि ये पुल 4 बार जो है ये फट चुका है और इसकी जो पुल की जो कोठी है वो पानी के ऊपर है। इंक्वायरी की जाए तो पानी के ऊपर है उसकी कोठी, और जिस वक्त उसके अंदर डालते हैं मलबा, ये मलबा डालते हैं, लाख रुपया लगा लेते हैं। फिर वो जब थोड़ी होती है, फिर नीचे से बरसात ना भी हो, आस्ते आस्ते मलबा जो है वो नीचे चला जाता है, फिर ये खाली का खाली एक बहुत बड़ा कुआं जैसे खूह होता है वो बन जाता है। पिछले 2 साल पहले की बात है कि एक हमारा आदमी जो है वहां पर गिर गया। अब 4 दिन पहले की बात है कि पार्क में जा रहे थे मोटरसाइकिल लेकर के, वो गिरते गिरते बचा, उसको नहीं आगे ये उस खड्डे तो गिरने वाला था। को मैंने बात एक्शन को जो है कहा, जो नया मैंने साहब थे उन्होंने कहा PWD की जो एक्शन थी, लेकिन देते ये एक उनका जो है ये पैसे के लिए एक्शन के लिए हुआ है और 2 लाख रुपए का जो फंड है वहां से निकाल देते हैं कि आपको ये 8 लाख रुपया इन्होंने। जमशेद, इनसे पूछिए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर काम करवाया जाता है तो उस वक्त यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर किया जाता है तो उस पर जो है एक तरह से मलबा जो है वो डाल दिया जाता है। लेकिन इसके साथ जहाँ पर ये भी सरपंच हैं, जनता के नुमाइंदे अगर इन्हें जो है कहा जाता है, तो इन्होंने क्या कभी किसी तरह का सवाल उनसे जो है करने की कोशिश नहीं की कि 2 साल में अगर 4 बार ये पुल जो है वो ढहा है तो किस तरह का जो यहाँ पर जो चीजें जो इस्तेमाल की जाती है वो किस तरह की जाती है? जिस तरह लगातार आपकी तरफ से बात कही जा रही है कि 2 साल में 4 बार ये पुल गिर, क्या आपने इसके खिलाफ कोई बात आगे नहीं की? क्या कर रहे थे हर बार क्या जो इसके अंदर? देखिए, बार बार बात किया एक मेरी घटना के मैंने प्रोटेस्ट करने वाला कोई हमारी 2-3 घटना हुई है जिससे तो बार बार अभी एक 20-25 फरवरी का प्रोग्राम था हमारी पार्क के अंदर, ये एक्शन साहब को जमशेद, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर राजौरी में ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त होने से लगातार लोगों को परेशानी जो है वो हो रही है, लेकिन इसी के साथ वहां के सरपंच से भी बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन वहीं पर उन तमाम अगर उन प्रशासन की बात करते हैं तो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी यहां पर चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो सही नहीं होती है, जिस वजह से 2 साल में 4 बार ये पुल जो है वो ढह चुका है।
इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां कश्मीर में आतंकियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्याओं की हर वर्ग के लोग निंदा कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक घाटी में एक बार फिर 90 के दशक जैसे हालात पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय भी एक सोची समझी साजिश के तहत आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया था और उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इन लोगों के मुताबिक घाटी में अब हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इन लोगों को कश्मीर की सिविल सोसाइटी से जहां आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है, वहीं सरकार को भी घाटी में आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम करार दिया है। साल में ये हिंदुओं के खिलाफ और उसमें सिख कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, वो भी इसमें है, तो उनके खिलाफ ये जो एक प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है, उसका मतलब सीधा और स्पष्ट है कि कश्मीर को हिंदुओं से, सिखों से साफ किया जाए। ये पुरानी ही जिस तरह की 1999-90 में जो षड्यंत्रकारी रचनाएं हुई थी, ये उन्हीं की एक कड़ी है जो हम अभी देख रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में जिस प्रकार से कश्मीर में माहौल सुधरने की ओर था, और खासकर पिछले 2 सालों में जो उसमें काफी टेररिस्ट का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, और उसके अलावा जो राजनीतिक तौर पर कई चीजें ऐसी हुई जो जम्मू कश्मीर के माहौल को ठीक करने के लिए बड़ी जरूरी थी, उनके बीच में इस तरह की बात होना ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है। उसमें अब ये जरूरी और लाजमी बनता है कि सबसे पहले जो कश्मीर की सोसाइटी है वो केवल कंडेम करे, ये इससे मामला बनता नहीं है। ये कंडेम करने के अलावा ये जो रिचुअल है कंडेमनेशन का, उसके अलावा सामने आने की जरूरत है, और दहशतगर्दी को, इस तरह के सिलेक्टिव किलिंग को और टेररिज्म को, उसको दुत्कारने की, उसको अपोज करने की जरूरत है। ऐसा और मुस्लिम हो जाए तो हमारा इधर बोलबाला हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम सरकार को बोलते हैं जो लोग ऐसे हैं इनके ऊपर नजर रखें, इनके पीछे कौन है, इनकी पॉलिसी क्या है, क्यों इन लोगों को, माइनॉरिटी को तंग कर रहे हैं, इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूटी बनाया है, उसके बाद भी अगर माइनॉरिटी पर इतना जुल्म हो रहा है, टारगेट करके, माइनॉरिटी को टारगेट करके मारा जा रहा है, जैसे पिछले दिनों हमने देखा जो बीजेपी के वाबस्ता सरपंच जीत के आए थे उनकी किलिंग हुई है। हिंदू को, सरदार को, उनको मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये है कि भाईचारा खत्म करने वाली बात है। ये कश्मीर में हालात थोड़े ठीक हों, अच्छी बात है, मुल्क में ठीक हो जाए। ये एक जगह नहीं चिंगारी, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। का सफाया करे और आने वाले वक्त में उन लोगों को, मुलाजिमों को भी और सिविलियन को भी उनकी सेफ्टी करें, ताकि जो हम चाहते हैं उन बच्चों की रखवाली की जाए, उनकी देखभाल की जाए, सिक्योरिटी दी जाए, प्रोवाइड की जाए, नहीं तो वो बेचारे सहमे हुए कल के। पोर्टल तो किया था तो अच्छा चीज़, लेकिन उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा वो आज आप देख सकते हैं कि जो एक हफ्ते में कम से कम जो है 6 किलिंग हुई है। बाकी मिलिटेंट तो मिलिटेंट है, वो किसी भी धर्म से हो, वो तो मिलिटेंट ही है। लेकिन भारत सरकार मुझे लगता है फेल हो गया, चूंकि आज की बात है 1990 से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित के साथ जो है इनजस्टिस हुई है। आप ये देख सकते हैं कि जिस हिसाब से बिंद्रू साहब की किलिंग हुई है, और उसके साथ में एक मनाज साहब थे, और एक जो लोकल ऑटो ड्राइवर का जो यूनियन का प्रेसिडेंट था, उनको भी जो है क्या शहादत किया। तो मुझे लगता है जो है उसके बाद ही जो और दो कल जो किलिंग हुई है, जिस हिसाब से एक स्कूल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक स्कूल में नॉन मुस्लिम लोगों को जो है साइड किया गया और उनको मारा गया। और मुझे लगता है इसमें ऐसे कुछ फितनपरस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर का जो भाईचारा ना चले कंटिन्यू, और साथ में इसका ये सीधे तौर पर जो है एक भारत सरकार का फेलियर है। चूँकि आज अगर हम ये भुगत रहे हैं 32 साल में, ये रीज़न है खाली भारत सरकार का। अगर भारत सरकार के बस का नहीं है तो मुझे लगता है उनको जो ओपन कहना चाहिए, नहीं तो जो मुझे लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए। चलिए जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।